Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says we have assertion given direct current is more dangerous than alternating current of same values. Reason given an electrocuted person sticks to direct current line while alternating current repels the person from the line. So option 1 given है. Assertion A is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option 2 given है. Assertion is true, reason is not correct explanation for assertion. Option 3 given है. Assertion is true, reason is false. Option 4 given है. Assertion is false, reason is false. So to understand this question, we need to understand about the concept of alternating current abbreviated as AC and direct current abbreviated as DC. So alternating current जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि it is varying current, right? So यहाँ पे जो है टाइम के साथ करंट का जो नेचर है और जो वैल्यू है इट कीप्स ऑन वेरिंग. एंड अगर हम बात करें कि कोई साइनोसॉइडल फंक्शन है, सो दिस विल बी प्लस. फॉर हाफ साइकिल इट विल बी प्लस एंड फॉर अनदर हाफ इट विल बी नेगेटिव. ठीक है. एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. अगर हम मान लें लेट्स से आई नॉट या फिर वी वर्सेस टी का ग्राफ होगा तो इट विल बी वी नॉट और टी. ठीक है. तो ये हम बना रहे फिलहाल करंट के लिए. सो इट इज आई वर्सेस टी का ग्राफ. ठीक. एंड यहाँ पे आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैन बी रिटन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो उसके लिए दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो वैल्यूज हैं करंट के इट इज उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी कीप इन माइंड अबाउट द एसी. डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें सो टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं आता करंट के अंदर. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स द सेम. अगर हम मान लें कि आई नॉट मैग्नीट्यूड है उसका, सो आई नॉट के साथ वो कंटिन्यूस कांस्टेंट रहेगा विद टाइम. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद अबाउट दिस डीसी. ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए. अब जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट एसर्शन में इट इज़ बीन गिवन डायरेक्ट करंट इज मोर डेंजरस देन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ सेम वैल्यू. तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सो अगर हम बात करें फॉर एसी, सो एसी में इफ वी से वोल्टेज इज 220 वोल्ट सप्लाई. सो दिस इज नथिंग बट द आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होती है डायरेक्ट करंट की जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. ठीक है. सो दिस इज द आरएमएस वैल्यू. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की या वोल्टेज की यहाँ पे हम कहें तो, क्योंकि ये हमारा हाउस होल्ड सप्लाई क्या आता है 220 वोल्ट आरएमएस. ठीक है. तो आरएमएस जो है वो पीक वैल्यू का जो है कुछ परसेंट होता है, राइट. एंड यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें सो इट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस. सो अगर हम ध्यान से देखें तो वी नॉट की वैल्यू आएगी रूट 2 टाइम्स इंटू 220. इट कम्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड 311 वोल्ट. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई की बात करें सो वो ऑलमोस्ट 70% है. ठीक है ना पूरा. लेकिन मैक्सिमम वैल्यू उसकी कहाँ तक जा सकती है 311 वोल्ट. बट इन केस ऑफ डीसी अगर हम कहें कि वी इज 220 वोल्ट सो इट विल रिमेन 220 वोल्ट. उसका वोल्टेज मैक्सिमम ही उतना होगा 220, राइट. सो इट कैन नॉट गेट वेरीड. सो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई. अगर एसी का शॉक हमें लगता है सो एसी का शॉक कैन लीड अप टू द वोल्टेज ऑफ 311 वोल्ट. बट डीसी में इट विल बी जस्ट 220. सो कंपेयर अगर हम करें सो एसी विल बी मोर डेंजरस, राइट. अब फर्दर अगर हम एनालाइज करें सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन से कि असर्शन जो होगा वो तो हमारे लिए डायरेक्ट करंट को मोर डेंजरस बोला गया. सो इट इज फॉल्स. ठीक है. अब बात करते हैं रीजन की. रीजन में हमें बोला गया है कि एन इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन स्टिक्स टू डायरेक्ट करंट व्हाइल ऑल्टरनेटिंग रिपेल्स. सो दिस इज नॉट ट्रू. सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि दोनों ही करंट क्या करेंगे, दोनों ही करंट स्टिक करते हैं बॉडी को. ठीक है ना. बोथ करंट वी कैन से बोथ AC एंड DC ये क्या करते हैं, दोनों ही करंट में होता क्या है कि दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं. अट्रैक्ट इन द सेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमने उसे बैर हैंड से छुआ लाइव वायर को सो इन दैट सिचुएशन हमारे जो मसल्स हैं दैट विल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट विल हैपन कि हम उसको टाइट से पकड़ लेंगे. ठीक है. और अगर हमने उसे टाइट से मीन्स पकड़ लिया दैट मीन्स कि वी विल बी हैविंग मोर इन डेंजर. ठीक है. तो ये दोनों ही केसेस के लिए. लेकिन अगर हम बात करें एसी की और डीसी की सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एसी में होता क्या है. एसी जो है करंट ये अट्रैक्टिव नेचर है. एसी करंट का नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है. अट्रैक्टिव ये क्यों है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम ध्यान से देखें और ये मोर डेंजरस भी है बिकॉज इसका नेचर जो है साइनोसॉइडल है और वो रिवर्स करता है, राइट. सो जब उसका लेट्स सपोज ये कुछ साइकिल है इसकी प्लस और माइनस.
जब नेगेटिव साइकिल एंटर करती है बॉडी के अंदर, तो बॉडी का जो मीन्स पोटेंशियल है दैट बिकम्स पॉजिटिव, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। जब पॉजिटिव साइकिल एंटर करेगी तो बॉडी का नेचर स्विच करके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि पोटेंशियल जो बॉडी का है वो रिवर्स करता है व्हेन एसी इज पास थ्रू इट, एंड इन दैट सेंस वी विल से कि क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है या फिर अपोजिट हो रही है, सो इन दैट सेंस वी विल से कि एसी इज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट। अगर हम बात करें डीसी की, फॉर डीसी में क्या होता है, एज सच नो वी कैन से कि पोलैरिटीज के चेंज नहीं आते इसके अंदर, ठीक है ना। तो पोलैरिटी का चेंज ना आने की वजह से इट विल प्रोड्यूस एन कैपेसिटिव इफेक्ट। कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाएगी। बॉडी चार्ज होने के बाद व्हाट विल हैपन कि वंस इट इज चार्ज, सो यहाँ पे वी कैन सी कि बॉडी इज चार्ज विद डीसी पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये डीसी वोल्टेज से या फिर डीसी सोर्स से हमारी बॉडी स्टिक कर रही है, सो एट द सेम पोटेंशियल दैट डीसी सोर्स क्या करेगा, उसको रिपेल कर देगा, राइट। डीसी पोटेंशियल हम कह सकते हैं। so at the same DC potential जहाँ से the live wire which we have stuck to, तो वो वायर क्या करेगा, सेम डीसी पोटेंशियल है और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि वो डीसी जो है हमें रिपेल करेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें असल रीजन में बोला गया इलेक्ट्रोक्यूटेड पर्सन स्टिक टू डायरेक्ट करंट while alternating repel, so ये उल्टा बोला गया, so that means this is also false. So from the explanation we can say option 4 जो होगा हमारा correct answer होगा। Assertion is false, reason is also false. So I hope you understood the solution. All the best.